तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के क्लास 10th के हिंदी और गदखंड पार्ट 2 यानी 20 के दांत। पाठ के नाम 20 के दांत। इनका हम लोग जानेंगे आज लेखक परिचय। लेखक परिचय में जानेंगे लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु, पिता के नाम, माता का नाम, मृत्यु कब हुआ, सब चीज़ हम लोग आज जानेंगे इसमें। और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। समझ गए? तो इस वीडियो के इसलिए फुल वॉच कीजिए, यानी फुल देखिए। समझ गए? आइए पहले पाठ के नाम हम लोग जानते हैं। तो इस पाठ का नाम है 20 के दांत। कौन सा नाम है? 20 के दांत। जैसे सांप में 20 होता है वैसे 20 के दांत। समझ गए? अब देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ उसका। 20 के दांत में होता है कि दो जो बच्चा होता है उसमें लड़ाई हो जाता है। एक का नाम रहता है मदन और एक का नाम रहता है खोखा। समझ गए? तो उसमें दोनों में लड़ाई होने के कारण एक गरीब का बच्चा रहता है, एक अमीर का बच्चा रहता है। इस दोनों में लड़ाई हो जाता है और जो गरीब का बच्चा रहता है अमीर के बच्चा के मार के 2 दांत आगे वाला तोड़ देता है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े, तो आप लोग मारिएगा 2। तो इसी पर इसका नाम दिया गया है 20 के दांत। समझ गए? आइए हम लोग समझेंगे। पहले लेखक परिचय समझते हैं। लेखक के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी रचना है, क्या है, सब समझेंगे। आइए देखिए लेखक परिचय में लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या चीज़ नाम है? नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखना है आपको। इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। समझ गए? अब देखिए इनका जन्म स्थान जो है कि पटना में हुआ था। इसका एग्जैक्ट नहीं बुक में दिया गया है, इसलिए आपको इस खाली पटना याद रखना है। समझ गया? पिता के नाम इनका है पंडित रामावतार शर्मा नाम है। कुछ पंडित रामावतार शर्मा नाम है। किनको? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा है। समझ गए? अब इनका माता जी के नाम है रत्नावती शर्मा। कुछ है? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी के नाम है रत्नावती शर्मा। समझ गए? आइए आगे देखते हैं। इनका मृत्यु है 12 दिसंबर 1942 में 16 गलती से लिखा गया था, 1942 में। समझ गए? अब देखिए अब इनका मृत्यु जान गए। समझ गए? अब देखिए समझेंगे इनका महत्वपूर्ण बिंदु में खोखा का अर्थ होता है लड़का होता है खोखा का अर्थ, और खोखी का अर्थ होता है लड़की। समझ गए? लड़की। अब ये जो है अब इसका इसी बात को दर्शाया जाता है। इसमें जो है लड़का के और लड़की, जो खोखा है, खोखा सेन साहब जो कि अमीर आदमी थे उनका बेटा होता है। समझ गए? देखिए फिर से एक बार देखिए समझिए। लेखक के नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 के और पटना में जन्मे थे। और पंडित रामावतार शर्मा के बेटा थे नलिन बिलोचन शर्मा, और रत्नावती शर्मा इनकी माँ थी। समझ गए? 12 दिसंबर 1942 में शायद जन्म हुआ था। अगर इससे गलती होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। समझ गए? अब देखिए अब इस समझ गए खोखा का अर्थ होता है लड़का और खोखी का अर्थ होता है लड़की। समझ गए? अब देखिए इसमें प्रमुख पात्र जो है कि 5 गो व्यक्ति है। 5 व्यक्ति प्रमुख पात्र है। इस खबर के बारे में जानिए। देखिए मदन है जो कि गरीब घर का लड़का है, गरीब। खोखा है जो अमीर है। समझ गए? सेन साहब इसका ही बेटा, ये जो है खोखा सेन साहब का बेटा होता है इस पात्र में। समझ गए? और सेन साहब की पत्नी है इसमें एक पात्र, जो सेन साहब की पत्नी, इसमें नाम नहीं दर्शाया गया है। और 5वां है जो कि मदन के पिता हैं गिरधर लाल। ये जो मदन के पिता हैं गिरधर लाल, ये 5 प्रमुख पात्र हैं। समझ गए? और इसमें प्रमुख पात्र भी ये हैं। देखिए सेन साहब के 5 गो बेटियां थे। 5 बेटियों का नाम इस बुक में दर्शाया गया है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 5 बेटी का नाम याद रखना है। पहले का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 बेटियां हैं। तो समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो के लाइक कमेंट कीजिए। अब देखिए फिर से देखिए, ये जो इसमें होता है कि मदन और कासू में एक लट्टू के खेल के लिए लड़ाई हो जाता है। ये जो अमीर आदमी, ये जो रहता है, ये कासू जो है, ये जो सेन साहब है, इसको बनाना चाहता है डॉक्टर और इंजीनियर ये सब बन। लेकिन बाई चांस ये गरीब के बस्ती में जाता है और वहाँ लट्टू खेलने के लिए जिद करता है, तो ये मौका नहीं देता है मदन कुमार। तो होता है कि बहसा बहसी में दोनों लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं
और दोनों मारपीट करते हैं और मदन 2 फेंट मार के इसका 2 दांत तोड़ देता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर और भी पाठ गदखंड के जो कि 11 पाठ आएंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।